हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। नीचे आप सभी कमेंट कर सकते हैं कि आप सभी कैसे हैं और पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है ना। आज के इस क्लास में हम कोई सिलेबस को कवर नहीं करने वाले हैं। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि हमारा मास्टर प्लान क्या होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं वो खासतौर पे ध्यान रखें कि उन्हें अब किस तरीके से आगे स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या है, समय कम है और आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने दिनों में कौन सा सिलेबस जो है उसको जल्दी कवर करना है, किस पे और कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 जो ट्रिक है उसको लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है। जो विषय आसान है उसको जल्दी कवर कर ले, जो कठिन है उस पर ज़्यादा समय दे, जो आपको कमजोरी लग रही है उस पर आप सभी ध्यान रखें। इन सारी बातों को आज की इस क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस क्लास को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट को हम 2 तरीके से बांटेंगे। कैसे? क्या है ना, जब हम जो स्टूडेंट हैं, जब भी एग्जाम डेट शीट आता है तो करते क्या है कि कुछ स्टूडेंट स्कूल जाना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर स्कूल जाते ही रहते हैं, है ना। तो उसको हम 2 तरीके से देखेंगे। यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए, यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं तो देखिए, यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आप एक काम करिए कि आप क्या कहें, 3 टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 3 टाइम मतलब दवा की तरह खुराक लेना चालू कर दीजिए। सबसे पहले तो एक आप सुबह पढ़िए, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा बस उसको फॉलो करिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि टाइम की थोड़ी सी इशू हो कि मैं ये बताऊं कि 8 बजे से आप पढ़ना चालू करिए, लेकिन हो सकता है कि आप 8 बजे से कोई और वर्क कर रहे हो या कोचिंग जा रहे हो, तो उसको आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन सुबह, शाम, दोपहर ये तीनों आप सभी को फॉलो जरूर करना है, ठीक है ना। देखिए, सुबह आप पढ़ सकते हैं, फिर क्या है दोपहर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में रात को। यानी 3 टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सुबह, दोपहर, शाम। जब भी आप उठें तो सबसे पहले मतलब याद रखें कि थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके और पढ़ने बैठ जाए, ठीक है ना। देखिए, जब भी पढ़िएगा तो प्रॉपर 2 या तो 3 घंटे तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे पढ़ने के लिए और आधा घंटा में या 15 मिनट में उठ गए, मोबाइल चलाने लगे या कहीं और घूमने चले गए या खेलने चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक है ना। यदि आप चाहते हैं कि अच्छा नंबर आए आपके एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप बैठे तो कम से कम 2 घंटे प्रॉपर बैठे रहें, है ना। एक लगातार 2 घंटे आराम से बैठे रहें और 2 घंटे पढ़ाई करें। अरे आप छोटे तो हैं नहीं, बड़े हो गए हैं तो 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं। 1 घंटा तो रील खसकाते रहते होंगे, वहां तो दिक्कत नहीं आती होगी। तो 2 घंटे आराम से बैठ के पढ़िए, ठीक है ना। तो सुबह में 2 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं। टाइम आप सभी खुद डिसाइड कर लीजिएगा। टाइम मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हो सकता है कि आप कोचिंग जा रहे हो या घर में रह रहे हैं तो कोई कह दे खेत में चले जाइए, कुछ सब्जी लेते आइए या कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। तो इसलिए टाइम आप डिसाइड करिए। सुबह 2 घंटे किसी तरह आपको निकालने ही निकालने हैं। फिर दोपहर में आप कह सकते हैं 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर वही बात, टाइम आप डिसाइड करिएगा कि हमें टाइम क्या रखना है। यानी कि मतलब 2-2 घंटे टाइम दीजिए। यानी कि यदि आप 2 घंटे सुबह दे देते हैं, 2 घंटे दोपहर में और 2 घंटे रात को, तो कुल मिला के 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में तो आप इनफ पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम आप डिसाइड कर लीजिएगा। रात की बात करें तो रात को हमेशा 8:30 बजे या तो 8 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना। यहां से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर तो आप चाहे जितने बजे तक पढ़िए। रात को 12 बजे तक पढ़िए, रात को 1 बजे तक पढ़िए, 2 बजे तक पढ़िए। आप जितना भी पढ़ सकते हैं आराम से पढ़िए। अभी आपके मन में ये आएगा कि सर कह रहे हैं रात को देर तक जागने के लिए, तो बेटा छोटे तो हो नहीं, है ना। रात को वैसे भी 12 बजे तक जगते होगे मोबाइल चलाने के लिए, तो थोड़ा सा मोबाइल चलाना कम कर दो। रात को 12-1 बजे तक पढ़ लो ताकि अच्छा नंबर आ जाए, फिर चला लेना मोबाइल, ठीक है ना। तो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, जो भी आपको मन करे, या रात को 11 बजे तक ही या 10 बजे तक, यानी आप अपने क्षमता के अनुसार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि
8 या 8:30 बजे के बाद जितना भी आप समय दे सकते हैं पढ़ाई को, उतना समय आप जरूर दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए ये 3 फॉर्मूला जो था वो मैंने बता दिया है। ठीक है ना, दवा की तरह इसको लेते रहिए सुबह शाम दोपहर। ठीक है, चलिए अब हमें क्या देखना है, टाइम मैनेजमेंट में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको क्या है, टाइम नहीं मिल पाता। मान लेते हैं कि स्कूल हमें कितने बजे लगता है, इस समय प्रेजेंट में तो 8 बजे स्कूल लगता है ना। तो 8 बजे स्कूल लगता है और 2 बजे छुट्टी होता है। मेरे स्कूल में तो यही हो रहा है कि 8 बजे स्कूल लग रहा है और 2 बजे छुट्टी हो रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि आपको 2 बजे के बाद जब भी छुट्टी मिलती है तो आप घर जाते होंगे, तो मान लेते हैं 30 मिनट या 45 मिनट जो भी समय लगता होगा। उसके बाद क्या है, पहुंचते होंगे घर पे जाने के बाद आप कोचिंग जाते होंगे, है ना। तो कोचिंग पढ़ते होंगे, हो सकता है 2-3 सब्जेक्ट का कोचिंग पढ़ते हो, इंग्लिश का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हो सकता है 3-4 पढ़ते हो। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम मान लेते हैं कि आपको टोटल फ्री टाइम मिलता है 6 बजे रात को। कितने बजे, इस समय तो 6 बजे रात हो जाता है, तो 6 बजे इस समय टाइम मिलता है आपको। और उसी में मैं ये भी इंक्लूड कर ले रहा हूँ कि कोई जैसे घर का काम हो गया, या पापा कह दें कि बेटा ये सामान लेते आओ, है ना, या आप दुकान पे चले जाते होंगे बैठने के लिए, कोई बिजनेस होगा वहां पे बैठ जाते होंगे। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए, क्योंकि और जब भी आप फैमिली में रहते हैं ना, तो अक्सर कोई ना कोई काम आपको मतलब बता दिया जाता है कि आप बेटा ये कर दीजिए काम, वो कर दीजिए, है ना। ये आप भी रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथ अक्सर होता है, मैं घर पर रहूं तो बेटा ये काम कर दो, वो कर दो, आपके साथ भी होता होगा। तो उन सारी बातों को मैंने इंक्लूड कर दिया है कि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आप स्कूल में रहते हैं। स्कूल से जब भी आते हैं तो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से आने के बाद कोई ना कोई वर्क रहता होगा वो भी कर लेते हैं, तो आप फ्री होते हैं 6 बजे। ठीक है ना, उसके बाद भी मत पढ़िए, कोई भी करने की कुछ आवश्यकता नहीं, आराम से थोड़ा आराम कर लीजिए, मस्ती कर लीजिए, है ना। खाना वाना खा के 8 या 8:30 बजे के बाद, ठीक है, 8 या तो 8:30 बजे के बाद, अभी भी मैंने उन स्टूडेंट को बताया था जो स्कूल नहीं जाते हैं, वही बात मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको केवल रात को ही पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, दिन में नहीं। ठीक है ना, दिन में तो आप स्कूल में रहते हैं, तो 8 या तो 8:30 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा आप पढ़िए ही पढ़िए। ठीक है ना, ये जो बच्चे स्कूल जो जाते हैं उनके लिए कम से कम 2 या 3 घंटा। यदि आप ज्यादा पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप सपोज मान लेते हैं 8 से 10 बजे तक पढ़ लेते हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 8 बजे से लेकर कम से कम 12 घंटा, तो आप 12 घंटा नहीं, 8 बजे से 12 बजे तक तो आराम से पढ़ लीजिए। और हमें लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ना वो पढ़ते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे वो 8 बजे सो जाते होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 12 बजे तक पढ़ते होंगे। तो आप भी ट्राई करिए कि 8 बजे से लेकर या 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक या 12:30 या 1 या 2 बजे तक आराम से आराम पढ़ाई करें। देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि क्या है ना समय कम है। नवंबर तो आपका बीत चुका है लगभग, दिसंबर बाकी है, जनवरी बाकी है, फरवरी में तो पेपर ही होना है, तो आपके पास समय नहीं है। यदि आपके पास समय होता ना तो मैं नहीं कहता कि बेटा 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाई करो, नहीं कहता, लेकिन समय नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 12 बजे तक 1 बजे तक आराम से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये इतनी बात समझ में आ गई। टाइम मैनेजमेंट में 2 तरीके से मैंने बांटा। यदि आप स्कूल नहीं जाते हो तो 3 टाइम पढ़ाई करिए, सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटा आराम से देने का प्रयास करिए। ठीक है ना, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो 8 साढ़े 8 बजे के बाद रात को जितना भी समय दे सकते हैं उतना पढ़ाई पर आप फोकस करिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए दूसरी बात यह है कि रात में पढ़ाई, ठीक है ना, हालांकि इसको तो मैंने टाइम मैनेजमेंट में ही बता दिया, फिर भी मैंने लिख दिया है रात में पढ़ाई। देखिए जब भी आप क्या है ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस करते हैं या स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उससे काम आपका चलने वाला नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आप क्या है नोट्स बना के रख लेते हैं, है ना, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो कॉपी में नोट डाउन करके रख लेते हैं, सेम यही काम आप कोचिंग में कर लेते हैं।
तो बेटा सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी लिखवाया जाता है उसको आप घर पे बैठकर रिवीजन करिए, याद करिए। मैथ है तो मैथ के सवाल आप लगाइए, जो टीचर ने लगवा दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाइए और लगाने का प्रयास करिए, है ना। अब तो आपके पास विद्या भी आ गया होगा, तो मॉडल पेपर आपके पीछे होंगे, उसको लगाने का प्रयास करिए। कुल मिला के सेल्फ स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, रात में स्टडी का मतलब ये है कि दिन में अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारा शोर शराबा होता है तो आप पढ़ भी नहीं पाते हैं, कोई ना कोई कह देता है यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, आपके यार दोस्त भी आ जाते होंगे, है ना। तो रात में बेटर होता है पढ़ाई करना। मैं अक्सर रात में ही पढ़ाई करता हूं, तो सजेस्ट करता हूं आपको भी कि रात में आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है ना। यानी सेल्फ स्टडी पे आप फोकस करिएगा। यहां तक क्लियर। चलिए, आगे लिखा हुआ है आसान विषयों को जल्दी खत्म करें। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको अलग अलग सब्जेक्ट क्या है ना, उनको बहुत ज्यादा आसान लगता होगा। कोई स्टूडेंट होगा जिसे इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी लगता होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको मैथ इजी लगता होगा, कोई स्टूडेंट होगा जिसको एसएसटी हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको इजी लगता होगा, है ना। तो मेरा कहना यह है कि आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है ना, उसको पहले खत्म करने का प्रयास करिए। यानी विद्या उठाइए, या सिलेबस आपका जो कंप्लीट हो चुका है ना, जो इजी सब्जेक्ट है मान लेते हैं, वो उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो उसको रिवीजन करके साइड में हटा दीजिए। और साइड में हटाने से मतलब ये नहीं है, आप उसको ना थोड़ा मतलब कम समय देना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहले तो हम इसको फिनिश कर देते हैं, है ना, रिवीजन करके फिनिश कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा कम समय देना स्टार्ट करिए। जैसे आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले 30 मिनट पहले उठाइए और फटाक से रिवीजन कर लीजिए। खाना खा रहे हो, ठीक है, आराम से बैठे हो, तो मतलब 15 मिनट 20 मिनट उसको रिवीजन करके हटा दीजिए, है ना। ये हो गया। आगे लिखा हुआ है अधिक से अधिक रिवीजन करें। इसमें आप हार्ड सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जो इजी सब्जेक्ट था उसको तो आपने रिवीजन करके खत्म कर दिया, अब बचे हैं हार्ड सब्जेक्ट जिस पर आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है। तो उन सब्जेक्ट के लिए मैंने लिख रखा है कि अधिक से अधिक रिवीजन करें। जितना भी आपको लिखाया गया है अभी तक या आज की इस क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा उसको आप सभी रिवीजन करिएगा, ठीक है ना। मैथ के जितने भी सवाल होंगे उसको तो लगाना ही लगाना है जो टीचर ने लगवाया है, उसके अलावा भी हमें क्वेश्चन उससे रिलेटेड लगाने, है ना। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट को आप यदि आपको कठिन लग रहा है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। यदि आप सोचेंगे कि केवल हम फिजिक्स में अच्छे नंबर ला लें और बाकी सब्जेक्ट में नहीं लाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, फिर तो कोई मतलब किसी लायक क्या आप नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। एक सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे तो काम नहीं चलेगा, ध्यान सब पे देना है। इसीलिए हमने अलग अलग कर दिया था कि जो भी आपको आसान लगता है उसको हटा दीजिए, है ना। हटाने से मतलब खत्म कर दीजिए जल्दी। जितने भी कठिन सब्जेक्ट बचते हैं उस पे अभी से ही, आज से ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहां तक चलिए, देखिए 5वां नंबर क्या है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक की मदद ले। इससे हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मदद मिलती है हर एक स्टूडेंट को। जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होना ही होना चाहिए। जब भी आप नोट्स को लेकर बैठे हो या बुक्स को लेकर बैठे हो या पीडीएफ को लेकर बैठे हो, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक से ये होता है कि जैसे आप पीछे मॉडल पेपर देखेंगे ना, या जो भी क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे लिखा होगा कि 2019 के पेपर में आया है, 2020 के पेपर में आया है, ये सारी बातें वहां पे लिखी होंगी, ठीक है ना। तो इससे आपको ये पता लगता है कि कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसको आपको ये पता लग जाता है, ठीक है ना। और कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, और कितने नंबर का आया हुआ है, ये सारी बातें आपको किससे पता लगती हैं, क्वेश्चन बैंक से पता लगता है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न आया है, मुझे इस पर फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी इस टॉपिक से 2 ही नंबर का केवल क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, तो लाओ इसको करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। मैं तो बस यही कहूंगा कि 2 नंबर का है चाहे 1 नंबर का है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सबको तोड़ मरोड़ के एकदम आराम से तैयार कर देना है, ठीक है ना। चलिए, इससे पता लग जाता है किससे, क्वेश्चन बैंक से। तो क्वेश्चन बैंक अपने पास जरूर रखिएगा, नहीं खरीदा है तो खरीद के रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी 5 बातें आप सभी अपने माइंड में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही ज्यादा कम बचा है।
नवंबर चल रहा है यानी खत्म हो चुका लगभग, दिसंबर है और जनवरी है, फरवरी में तो आपका पेपर होना ही होना है, तो समय आपके पास नहीं है। जितना समय आप दे सकते हैं पढ़ाई पे उतना ज्यादा समय आप दीजिए। मोबाइल को थोड़ा कम चलाइए, अपने नींद में कटौती करिए, घूमने थोड़ा कम जाइए और कॉपी किताबों में ध्यान ज्यादा लगाइए, ठीक है ना। ये सारी बातें आप सभी को उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इस चैनल पे आपको केवल ग्रामर पढ़ाया जाता है। हालांकि जो शुरुआत है वो काफी सारी सब्जेक्ट की हुई थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब चलिए उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। बस इतना बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रामर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो हाई स्कूल में 25 नंबर की ग्रामर पूछी, सॉरी कक्षा 12 में 25 नंबर का लगभग ग्रामर आपको पूछा जाता है। तो मैं कैसे और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। हालांकि अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूं कि आपको जो क्लासेस हैं प्रैक्टिस वाली वो कब से स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्या है अकेले मतलब मैं रहता हूं, अकेले ही हर चीज करना होता है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि कितने तारीख से मैं स्टार्ट करूं। मैं सोच रहा हूं कि 1 दिसंबर से यदि स्टार्ट करते हैं तो 1 दिसंबर से कितने तारीख तक इस क्लास को मैं चलाऊं, ठीक है ना। क्योंकि हर एक काम अकेले ही मैं रहता हूं तो अकेले ही करना है, तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, मतलब डिफिकल्ट काफी ज्यादा होता है। तो वो डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कितने तारीख से स्टार्ट करें। तो जब भी मतलब डिसाइड कर लूंगा मैं कि कितने तारीख से स्टार्ट करें और कितने तारीख को फिनिश की जाएंगी सारी क्लासेस, तो मैं आपको किसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है ना। हालांकि एक बात याद रखिए कि मैं आपको तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। जो भी प्रैक्टिस क्लासेस है उसको कराऊंगा, जो चैप्टर कठिन होगा उसको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। यदि आप नीचे कमेंट करेंगे कि सर ये वाला जो चैप्टर है ना वो समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दीजिए, तो मैं उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। आप इस बात के निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इंग्लिश में 4 पार्ट होते हैं। पहला तो इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम ग्रामर भी कह सकते हैं, दूसरा प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। जहां से भी आप प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री यानी लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आप ऐसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको तो ना तो प्रोज पढ़ाया जाता है, ना तो पोएट्री, ना तो सप्लीमेंट्री यानी लिटरेचर की क्लासेस यहाँ पर नहीं कराई जाती। तो आप जहां से भी कर रहे हैं, स्कूल से, कोचिंग से और ऑनलाइन क्लासेस या जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहां से आप पढ़ते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल से केवल ग्रामर को पढ़ रहे हैं तो भी आराम से पढ़ते रहिए, यानी कि लिटरेचर कहीं और से पढ़कर आप अच्छे तरीके से नंबर लाइएगा और साथ में ग्रामर को इंक्लूड कर लीजिएगा और अच्छे नंबर लाने का पूरा प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली बात है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, है ना। तो पढ़ने का प्रयास करिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपके मम्मी पापा खुश नहीं होंगे। तो यदि आप चाह रहे हैं कि आप भी खुश रहें और मम्मी पापा भी खुश रहें तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर ले आइए, ठीक है ना। कल मिलते हैं सिलेबस के साथ, जो भी आपका पढ़ाया जा रहा है सिलेबस में, ग्रामर में, उसके साथ मिलते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।